स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन यह यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं NCERT बोर्ड का जो क्लास 8 है, क्लास 8 स्टैंडर्ड का सप्लीमेंट्री का थर्ड स्टोरी, उसका नाम है द सेल्फिश जायंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक स्वार्थी राक्षस। यह स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। इस स्टोरी का जो राइटिंग किया है वो किया है ऑस्कर वाइल्ड इन्होंने। चलिए तो अभी बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस लेसन को समझने के लिए। द सेल्फिश जायंट फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है। एक शॉर्ट समरी दी है फर्स्ट 3 लाइन में, तो वो समझेंगे हम। तो पहला जो पॉइंट है वो है द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। राक्षस का बाग सुंदर था और बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। राक्षस बहुत निष्ठुर था। सेल्फिश का मतलब हम यहाँ लेंगे निष्ठुर था, और उसने अपने प्यारे बाग को चारों ओर एक ऊंची दीवार बना ली थी। बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. इसके बाद बच्चों ने बाग में प्रवेश नहीं किया और इस कारण से वहाँ ना स्प्रिंग आया ना समर, कोई भी ऋतु वहाँ पे नहीं आई। Till the giant experienced a change of heart. ऐसा तब हुआ जब राक्षस के मन में परिवर्तन आया था। चलिए शुरू करते फिर। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. स्कूल से आते समय प्रत्येक दोपहर को बच्चे जो थे वो राक्षस के गार्डन में और राक्षस के बाग में जाते और वहाँ पे खूब खेलते थे। It was a large lovely garden. वो बहुत ही प्यारा बाग था। With soft green grass, और जिसमें केवल हरी भरी घास उगी हुई थी। Here and there over the green grass stood beautiful flowers like star. कहाँ कहाँ घास पर सितारे की भांति सुंदर फूल लगे हुए थे। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, वहाँ पे 12 पीच ट्रीज थे। इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, और स्प्रिंग टाइम में उसमें बहुत अच्छे ब्लॉसम का मतलब यहाँ पे फूल हम लेंगे तो फूल उसको आते थे। फ्लावर जिसे हम कहेंगे ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक और पर्ल कलर की। एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटम में उसे क्या आते थे तो फल आते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen them. वहाँ पे उस पेड़ों पे क्या करते थे, पंछी पेड़ों पर बैठे हुए क्या करते थे, मीठे गीत गाते थे और बच्चे अपना खेल रोक देते थे ताकि वो उनके गानों को सुन सके। How happy we are here, they cried to each other. हम यहाँ बहुत खुश है, वे एक दूसरे से यह कहते थे। One day the giant came back. एक दिन वो राक्षस वापस आ गया। He had been to visit his friend the Cornish Ogre. वो अपने मित्र कॉर्निश ओगरे से मिलने उसके बाग गया था। And had stayed with him for 7 years, और वो उसके साथ वहाँ पे 7 साल तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ पहुँचा, अपने खुद के घर पहुँचा, तो उसने बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखा। What are you doing here? He cried in a very gruffy voice, and the children ran away. Okay? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा उसने पूछा। वह बहुत ही भयंकर स्वर में उसने चिल्लाकर उनसे वह बोला, और बालक जो बच्चे वहाँ पर थे यह सुनकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद देखिए, अब ये देखो पिक्चर है, यहाँ पे दिख सकते हैं आपकी किस तरह से बच्चे भाग रहे हैं उसे देखकर। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा यह ओन गार्डन है, मेरा बाग केवल मेरा ही है। सेड द जायंट, जायंट ने वो राक्षस ने से उसने यह कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं केवल अपने अतिरिक्त किसी और को इसमें खेलने की आज्ञा नहीं दूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अ नोटिस बोर्ड, ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, अंततः उसने उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना ली, और उस दीवार पर एक सूचना पट उसने लगा दिया, एक नोटिस बोर्ड उसने लगा दिया, और उस पर लिखा था ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को दंड मिलेगा, ऐसा उसने वहाँ पर लिखा था। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वह बहुत ही दुष्ट राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो
नाउ नोवेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए अब कोई स्थान नहीं था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने का प्रयास किया, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, मगर क्या हो गया, तो उस रोड पे क्या थे, तो बहुत सारी धूल और कंकर जैसे कि पत्थर से वो सड़क भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो उस पर खेलना पसंद नहीं था। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। ओके, जब उनका स्कूल बंद होता तो उस सुंदर बाग के भीतरी हिस्से के बारे में बात करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड ईच अदर, जब हम वहाँ होते थे तो बहुत मज़ा आता था, यह बात वो एक दूसरे से कहते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स, बाद में वहाँ पे उस देश में, वहाँ पे उस जगह क्या आई, तो वसंत ऋतु आ गई और सारे खेत में छोटे छोटे फूल खिल गए और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पंछी भी आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल उस दुष्ट राक्षस का जो बाग था उसमें अभी भी शीत ऋतु आई हुई थी, वहाँ पे अभी भी विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, पंछी इसमें आने में कोई रुचि नहीं लेते थे क्योंकि इसमें बच्चे ही नहीं थे। यहाँ तो ये वहाँ के जो पेड़ थे उस बाग के, वो उनको भी कलियाँ भी उनको नहीं आई हुई थी, कोई भी ब्लॉसम्स वो भूल गए थे कि उनको भी कलियाँ आती है, ऐसा वो ट्रीज भूल गए थे। Once a beautiful flower puts its head out from the grass, एक बार एक फूल ने अपना सर घास से बाहर निकाला। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. और जब उसने अपना सर बाहर निकाला और नोटिस बोर्ड जब उसने पढ़ा तो उसे बहुत बुरा लगा उन बच्चों के बारे में, एंड उसने फिर से अपना जो सिर था वो अगेन उस भूमि में वापस छुपा लिया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पे हिम मीन्स स्नो और फ्रॉस्ट को हम कहते पाला, ये दोनों ही क्या थे, बहुत खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, वो चिल्लाए, वसंत ऋतु जो इस उद्यान को भूल गया है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर, इसकी वजह से हम पूरे साल भर यहाँ रह सकेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट व्हाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, वर्ष जो बर्फ थे उसने घास को अपनी सफेदी से ढक दिया और पेड़ों को चांदी के रंग में पेंट करने का काम फ्रॉस्ट ने किया। फ्रॉस्ट ने उसे क्या किया, तो फ्रॉस्ट जो है उसने क्या किया, सब पेड़ों को एक चांदी में एक कलर का उसने उसे लपेट दिया। इसका मतलब उस सब पेड़ों पे क्या था, तो फ्रॉस्ट था। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम, तब उन्होंने प्रचंड जो उत्तरी पवन है उन्हें फिर से वापस बुला लिया। नॉर्थ विंड को उसने वापस बुला लिया, उन्होंने उसे इनवाइट किया। एंड ही केम, और वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोर ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, वो उत्तरी जो पवन है नॉर्थ विंड वो वापस आ गए। फर में लिपटी यह दिन भर उद्यान के आसपास गुजरती रहती थी, उन्होंने चिमनी के ढक्कन को भी उड़ा दिया था, इस तरह से वो हवा बह रही थी वहाँ पे, ठंड और बहुत ही ठंडी ऐसी वो हवा थी। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, उसने कहा कि यह बहुत ही खुशनुमा जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हेल को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, हेल मीन्स ओले, ओले भी वहाँ पर आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours, हर दिन 3 घंटों तक ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, हर दिन वो 3 घंटे तक उस रूफ पे, जो कैसल की जो रूफ है उस पर वो बहुत तेजी से गिरते थे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, जब तक कि जब स्लेट है वो टूट नहीं जाती तब तक वो वहाँ पर गिरते रहे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फार एज ही कुड गो, और फिर बाग के चारों ओर 3 दिन तक इतने तेज वो पढ़ते रहे जितने वो पढ़ सकते थे।
ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और वो जो ओले थे वो कैसे थे, तो भूरे रंग के थे. एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसके साथ जो बहने वाली हवा थी वो बर्फ की भांति ठंडी थी. आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट. सेल्फिश जायंट जो है, दुष्ट राक्षस ने सोचा कि वो सोचने लगा कि मुझे समझ नहीं आता है कि वसंत ऋतु इस बार आने में देरी क्यों कर रहा है, वसंत ऋतु आने में देरी क्यों कर रहा है. As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. वह खिड़की के निकट बैठा और अपने ठंडे तथा सफ़ेद बाग पर दृष्टि उसने डाली. मुझे आशा है कि अब की बार मौसम अवश्य बदलेगा, ऐसा उसने कहा. But the spring never came, nor the summer. परंतु वसंत ऋतु कभी नहीं आई और न ही समर ऋतु वहाँ पे आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन. अभी ऑटम में सब जो कुछ गार्डन थे उनके वहाँ पे जो पेड़ थे उनको सबको क्या थे, फल लग गए थे. बट टू द जायंट्स गार्डन शी वॉज नन. मगर जो जायंट का गार्डन था वहाँ पे कोई भी फल उस पेड़ को नहीं लगे हुए थे. ही इज टू सेल्फिश, शी सेड. ओके, पतझड़ ने कहा कि वो राक्षस कैसा बहुत ही स्वार्थी है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ वसंत ऋतु छाई रहेगी, वह इसलिए वसंत ऋतु छाई हुई है. एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्री. और केवल वृक्षों के चारों ओर उत्तरी पवन चलती रही. एक फ्रॉस्ट, उसके बाद हेल, और वहाँ पे क्या है तो जो स्नो है वो डांस करता है उस पेड़ों पे, ऐसा उसने कहा. One morning the giant was lying awake in bed when he heard something lovely music. एक सुबह राक्षस बिस्तर में लेटा हुआ था और वह जाग रहा था. उसने एक मधुर संगीत वहाँ पर सुना. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. यह उसके कानों को बहुत अच्छा लगा. उसने सोचा कि राजा के कोई संगीतकार गुजर रहे होंगे. Was really only a little linnet singing outside his window. वो क्या था, एक लिनेट छोटा सा पक्षी था जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था. But it was going so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. ये जो गीत था वो उसने बहुत सालों बाद सुना था. बहुत लंबे समय बाद उसने वह गीत सुना था. सालों बाद नहीं मगर बहुत लंबे समय पश्चात उसने ये गीत गाते हुए उसने सुना था. इसलिए उसे लगा कि यह विश्व का सबसे मधुर ऐसा संगीत उसे लगा. देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड. जो हेल थे, ओले थे, वो वहाँ पे उसके ऊपर वो बरसने बंद हो गए. एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग. और जो उत्तरी हवा थी वो उसका जोर भी थम गया था. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. और एक और मन भावक सुगंध उसकी तरफ खिड़की से आ गई. एक सुंदर सा ऐसे एक परफ्यूम उसकी तरफ आ गया उस खिड़की से. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. मुझे लगता है कि अंततः वसंत ऋतु आ गया है, सेड द जायंट. जायंट ने कहा. एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट. और राक्षस ने यह कहा और वो बिस्तर से बाहर कूद कर निकला और खिड़की से बाहर उसने देखा. पार्ट 2 क्या दिया है देखो. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. बच्चों की वापसी की खुशी मनाने के लिए वृक्ष ने अपने खुद को पक्षियों तथा फूलों से ढक लिया. द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly. ओके, राक्षस बच्चों को वापस देखकर आया और बहुत खुश हुआ. विशेषकर उस छोटे लड़के को देखकर तो उसकी आंखें खिल गई क्योंकि वह उससे सबसे अधिक चाहता था. द लिटिल बर्ड सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. वो छोटा लड़का शीघ्र ही लुप्त हो गया और वह बहुत देर के पश्चात वापस आ गया. बहुत देर के बाद वो वहाँ पर आ गया. He saw a most wonderful sight. उसने एक बहुत ही सुंदर ऐसा अद्भुत नज़ारा उसने देखा. किसने? जायंट ने. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the tree. दीवार में से एक छेद के रास्ते बच्चे रेंग कर अंदर घुसे थे और वे पेड़ों की डालियों पर जा बैठे हुए थे.
In every tree that he could see there was a little child. Okay, जो वृक्ष वो देख रहा था उस पर एक छोटा बालक बैठा हुआ था. एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड, जो ट्रीज थे पेड़ थे वो बहुत खुश थे. क्यों? टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, क्योंकि बच्चे वहाँ पर वापस आ गए थे. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, इसकी वजह से पेड़ों ने क्या किया था तो खुद को फूलों से ढक लिया था. एंड फेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और वो बहुत प्यार से अपनी बाहें बहुत प्यार से बच्चों के सिर पर हिला रहे थे. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और खुश होकर चहक रहे थे. हरी भरी घास से निकलते फूल हंस रहे थे, मतलब फूल भी वहाँ पर निकल रहे थे और हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन, वो बहुत ही सुंदर ऐसा मनोमोहक ऐसा दृश्य वह था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, मगर एक जो कॉर्नर था उस बाग का वहाँ पे सिर्फ अभी क्या था विंटर था, वहाँ पे सिर्फ सर्दी थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, और वो जगह थी तो बहुत ही एक कॉर्नर पे थी और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, वो बहुत ही छोटा था इसके लिए वो क्या नहीं कर पा रहा था तो उस डालियों पर वो नहीं पहुंच पा रहा था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, वो बच्चा चारों ओर घूम रहा था. क्राइंग बिटरली, और वह बुरी तरह से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. ओके, बेचारा वृक्ष अब भी पाले और बर्फ से ढका हुआ था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट, और जो नॉर्थ विंड है अभी भी वहाँ से बह रही थी और वो रोर कर रही थी, वो जो नॉर्थ विंड थी उस पेड़ पर. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने उसे कहा क्लाइंब अप लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जाओ. एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो जो पेड़ था वो अपनी डाली उसने नीचे कर ली जितना वह कर सकता था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी, मगर वो जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, राक्षस का मन पिघल गया वो ये सब देख कर. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, और उसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, उसने यह सोचा. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, उसने कहा क्या कि अब मैं जान गया हूँ कि वसंत ऋतु यहाँ पर क्यों नहीं आई थी. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं इस बेचारे छोटे बालक को वृक्ष की ऊंची चोटी पर बिठाऊंगा और तब मैं दीवार को ठोकर मारकर गिरा दूंगा, ऐसा उसने कहा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो बाग है वो सदा सदा के लिए बच्चों को खेलने का मैदान बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था उसका उसे बहुत दुख हो रहा था. सो ही क्रेप डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, अतः वह सड़क कर बीच में आ गया और उसने सामने का द्वार बहुत आराम से खोल दिया और बाग के बाहर वह चला गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वेयर सो फ्राइटन एंड दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. ओके, परंतु जब बच्चों ने उसे देखा तो वो बहुत डर गए और वो वहाँ से भागने लगे और बाग में फिर से विंटर जो है ऋतु वो फिर से आ गई, या फिर हम उसे कह सकते कि शीत ऋतु वहाँ फिर आ गई. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. सिर्फ वो जो छोटा बच्चा था वह क्या नहीं हुआ तो वहाँ से नहीं दौड़ा, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि उसने राक्षस को आते नहीं देखा था. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the trees. और राक्षस उस लड़के के पीछे चोरी चोरी आया और उसने प्यार से उसे अपने हाथों से उठा लिया. And put him into the trees, और उसे प्यार से पेड़ पर बिठा दिया.
And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. अब पेड़ एकदम फूलों तथा कलियों से भर गया था. ओके, उसके बाद पंछी वहाँ पर आ गया और वह इस पर बैठकर गाने लगे. तब छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर राक्षस का गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसने किस किया, उसे चूम लिया. And the other children, when they saw that the giant was not weak any longer, अन्य बालकों ने जब यह सब देखा कि राक्षस अब बुरा नहीं रहा, तो came running back, तो वो फिर से वापस वहाँ पर आ गए. And with them came the spring, और उनके साथ वहाँ पर स्प्रिंग वसंत ऋतु भी वापस आ गई. It is your garden now, little children, said the giant. और फिर जाइंट ने कहा कि ये अब तुम्हारा बाग है, ऐसा राक्षस ने बोला. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी कुराड़ी उठाई और दीवार को नीचे गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैव एवर सीन. जब लोग 12 बजे दोपहर को 12 बजे बाजार जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वह राक्षस उस अत्यंत सुंदर बाग में, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उसे बच्चों के साथ वह खेलते हुए देख रहे थे. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. वो सारा दिन वहाँ पर खेलते रहे बच्चे, और उनके साथ वो राक्षस भी. शाम होते ही राक्षस के पास उससे अलविदा लेने वो वहाँ पर आए. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. ओके, परंतु तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है, राक्षस ने पूछा. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. राक्षस उसे बहुत चाहता था क्योंकि उसने उसे पहले किस किया था. वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन. बच्चों ने उसे कहा कि हमें नहीं पता. ही हैज़ गॉन अवे, शायद वो कहीं चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जाइंट. जाइंट ने उसे कहा कि तुम उसे अवश्य कहना और कल भी आना. तुमने उसे बता दो और आप भी क्या हो जाओ, तो कल आ जाओ, ऐसा राक्षस ने उन बच्चों से कहा. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before. मगर जो बच्चे उन्होंने कहा, परंतु बच्चों ने से कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ रहता है, और उन्होंने पहले उसे कभी नहीं देखा था. He lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. यह सुनकर राक्षस बहुत ही उदास हो गया. एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता, द चिल्ड्रन केम एंड प्ले विद द जायंट. बच्चे वहाँ पर आते और राक्षस के पास वो आकर खेलते थे. बट लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन. वो छोटा बच्चा जिसे राक्षस बहुत चाहता था, वो लड़का फिर से वहाँ पर नहीं आया, वहाँ पर वो नहीं दिखा. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन. राक्षस जो था वो सब बच्चों से बहुत ही अच्छे से पेश आता था या उनसे बहुत दया भाव रखता था. Yet he longed for his little friend. ओके, फिर भी वो जो छोटे मित्र थे, वो उस छोटे बच्चे के लिए उसकी तड़प जो थी वो बहुत अधिक थी. And often spoke of him. कई बार उसने इसके बारे में बात भी वो करता था. वो क्या कहता था, देखो. How I would like to see him, he used to say. वो हर बार कहता था कि कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल सकता उस छोटे बच्चे को. Years went by, वर्ष बीत गए. And the giant grew very old and feeble. राक्षस बूढ़ा और कमज़ोर तथा दुर्बल वो हो गया था. He could not play about anymore. अब वो और खेल नहीं सकता था. So he sat in a huge armchair. इसके अतः वो क्या करता था, एक बड़ी कुर्सी पर बैठा रहता था. And watch the children at their games and admire his garden. Okay? वो कुर्सी पर बैठता रहता था और बच्चों को तथा उनके खेल को देखता था और अपने बाग की प्रशंसा वह करता था. I have many beautiful flowers, he said. मेरे पास बहुत सुंदर फूल है, उसने कहा. But the children are the most beautiful flower of all.
परंतु सबसे सुंदर फूल बच्चे ही होते हैं, ऐसा उसने कहा। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक विंटर मॉर्निंग को, एक सुबह सुबह विंटर की मॉर्निंग को, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, जब वो कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर को हेट नहीं करता था, उससे घृणा नहीं करता था विंटर ऋतु से। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग asleep and that the flower were resting, वो जानता था कि केवल वसंत ऋतु सोई है और फूल विश्राम कर रहे हैं, ऐसा उसे वो जानता था। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें जो वो मसली और वह बार बार वह देखने लगा। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट, वह शाम का एक अत्यंत शानदार ऐसा दृश्य वह था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Okay, दूर कोने पर एक वृक्ष खड़ा था और जो सफ़ेद प्यारे प्यारे फूलों से वह ढका हुआ था। Its branches were golden, उसकी जो टहनियाँ थी वह हरी भरी थी, गोल्डन कलर की थी। And silver fruits hung down from them, और सिल्वर चांदी के कलर के जैसे वह उस पर वह फल लटके हुए थे। And underneath it stood the little boy he had loved, और इसके नीचे खड़ा था वो छोटा बच्चा जिससे वह बहुत प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. राक्षस बहुत प्रसन्न होकर नीचे की ओर दौड़ा और भागते हुए बाग में चला गया। He hastened across the garden and came near to the children. वो जल्दी से घास को पार कर गया और बच्चे के पास पहुंच गया। When he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who has dared to wound thee?" जब वो उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। किसने तुम्हें घायल करने का दुस्साहस किया है? For on the palm of the child's hand were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. बालक की दोनों हथेलियों पर 2 कीलो के गाड़ने के निशान थे और कीलो के चिन्ह उसके छोटे छोटे पाँव पर भी थे। तो इससे ऐसा हु हैज़ डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें घायल करने का दुस्साहस किया है? राक्षस हंसते चिल्लाकर उसने कहा, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार डालूंगा, ऐसा उसने उस छोटे बच्चे को कहा। नाई आंसर द चाइल्ड, बट देयर आर द वाउंड्स ऑफ लव, नहीं बच्चे ने उत्तर दिया, मुझे ये घाव प्यार के हैं, ये घाव कैसे तो प्यार के हैं। हु आर्ट यू, तुम कौन हो? हु आर यू, ऐसा उसने क्वेश्चन कहा। सेड द जायंट, जायंट ने सब सवाल उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटल चाइल्ड। ओके, और एक अजीब सा भय उसके चेहरे पर छा गया, वह उस छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल वह झुक गया, वह जो जायंट था वह राक्षस था वह। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। बच्चा राक्षस को देखकर मुस्कुराया और बच्चे ने उसे कहा, तुमने मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दिया था, आज तुम भी मेरे साथ मेरे बाग में चलो जो कि स्वर्ग में है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, और जब अन्य बच्चे शाम को दौड़ते हुए उस राक्षस के बाग में आए तो राक्षस को पेड़ के नीचे मरा उन्होंने देखा, और वो जो राक्षस था उसके ऊपर सब क्या थे तो सफ़ेद फूलों से वो ढका हुआ था। इस तरह से हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती जाती है, और स्टोरी को लिखा था ऑस्कर वाइल्ड इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, देखते रहिए सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन यह यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।